नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं और सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों की चर्चा कर रहे थे कि उद्देश्य क्या हैं, लक्ष्य क्या होते हैं। तो हमने ये देखा कि सामाजिक अध्ययन के जो लक्ष्य है वो थोड़ा व्यापक स्तर पर होते हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए समय समय पर विभिन्न स्तरों पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जिस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के अंदर अपना लक्ष्य के रूप में ले तो एक बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, बालक में आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना है, उसमें सामाजिकता का विकास करना, वो इसका लक्ष्य है। लेकिन उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बालक में उसकी एज के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के उद्देश्य निर्धारित करते हुए हम उनके अंदर समय समय पर उद्देश्यों के आधार पर पाठ्यक्रम में शिक्षा देते हैं। उन्हीं शिक्षा के अकॉर्डिंग वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन के जो प्राथमिक उद्देश्य थे उसके अंदर किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने प्राथमिक स्तर पर बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है वो कम होती है, बच्चे की जो योग्यता है, समझने की योग्यता है वो भी कम होती है। तो हमने देखा कि इसके अंदर बालक आसपास के वातावरण को सीखता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक परिवार से निकल करके विद्यालय जाता है और विद्यालय जा करके अपने मित्रों से मिलता है, वहाँ पर साथ पढ़ता है, साथ खेलता है। तो मित्र सद्भावनापूर्ण जो व्यवहार है वो सिखाया जाता है। तो इसके अंदर अपनत्व की भावना होती है, यहाँ मित्रों पड़ोसियों के साथ किस प्रकार से अच्छा व्यवहार करना, इस प्रकार शिक्षा दी जाती है। और थोड़े बहुत अपने समृद्ध संस्कृति के विकास की शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर जो परिचय दिया जाता है सामाजिकता के आधार पर, वो एक सामान्य सा परिचय दिया जाता है कि हमारे जो दर्शन के अंदर क्या है, किस प्रकार से महापुरुष हुए थे, उनका सामान्य सा परिचय देना, उनके आदर्शों का सामान्य सा परिचय देना, जो संस्थाएं जो हमारे प्रशासनिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, राजनीतिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उनके बारे में सामान्य सा परिचय देना, ये सारी जो घटना है एक सामान्य परिचय के रूप में प्राथमिक स्तर पर दी जाती है। लेकिन जब बालक उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक कुछ बाद में बड़ा हो जाता है, एज के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाता है, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ी समझ पैदा हो जाती है। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर आते आते बालक लगभग यदि अपने कहें तो 11-12 साल का हो जाता है, यानी 10 से 11 किशोरावस्था के एज के अकॉर्डिंग आना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर अपने उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि इनके उद्देश्य निर्धारित करें तो उन जो सामान्य परिचय से थोड़ा सा व्यापक स्तर पर उसके अंदर थोड़ी सी व्यापकता आ जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा पाठ्यक्रम में उसको विस्तारित कर दिया जाता है। तो हम थोड़ा सा इसको उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य हैं उनको हम बिंदुवार अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। तो नंबर 1 है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपने उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य। तो सामाजिक अध्ययन विषय के उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय भावना का विकास करना, जहाँ राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, यहाँ अपने इसको यदि कहें तो प्रजातांत्रिक गुणों के रूप में भी, जैसे प्रजातांत्रिक गुणों का विकास है, राष्ट्रीयता का भावना का विकास है, तो पहले सब अपने राष्ट्रीय भावना का विकास के रूप में करते हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। सामाजिक अध्ययन के अंदर बालक के अंदर देश की प्रशासनिक ढांचे और देश की राजनीति के बारे में ज्ञान दिया जाता है। ये ज्ञान इस प्रकार से दिया जाता है कि इसके अंदर बालक अपने संस्कृति को समझ सके, अपने प्रशासनिक ढांचे को समझ सके और अपने जो राजनीति का ढांचा है उसको समझते हुए अपने देश के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और वो अपनी राष्ट्रीयता की भावना को उसके अंदर पैदा हो और वो अपने राष्ट्रता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। तो एक राष्ट्रीयता की भावना होना जरूरी है।
अपने व्यक्ति के अंदर, क्योंकि जब भी बालक के अंदर राष्ट्रीयता भावना नहीं होगी तो राष्ट्र के हित के बारे में नहीं सोच सकता। तो राष्ट्रीयता की भावना और भावात्मक एकता का विकास करना, ये इसका उद्देश्य होता है कि बालक के अंदर राष्ट्रीयता की भावना हो, राष्ट्र के बारे में जानने, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में जाने और राष्ट्र के अंदर उससे अपना राष्ट्र मानने कि ये मेरा देश है और मुझे इस देश के लिए ही काम करना है और मुझे इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। इस प्रकार की बातें उसके अंदर इस सामाजिक अध्ययन के विषय के अकॉर्डिंग दी जाती, इस प्रकार की शिक्षा और इस प्रकार की बातें हैं उनके अंदर पैदा होती हैं, जिससे कि उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आती है। जिस प्रकार से राष्ट्रीयता की एकता की भावना आएगी तो उसके अंदर भावात्मक एकता भी आएगी, क्योंकि राष्ट्र के अंदर कई प्रकार की जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, तो उसके अंदर एक भावात्मक एकता आएगी कि हमारा जो राष्ट्र है उसके अंदर सभी नागरिक हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं और सभी हमारे साथ मिलकर के क्या है राष्ट्र में रह रहे हैं। तो एक भावात्मक एकता का भी विकास होगा कि जितने भी नागरिक हैं इस देश के वो हमारे साथ हैं, वो अलग नहीं है, एक भावात्मक एकता भी आएगी। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा और भावात्मक एकता का भी विकास होगा। यदि हम दूसरा लिखें तो भावात्मक एकता का विकास, भावात्मक एकता का विकास, तो भावात्मक रूप से एक हो जाएंगे कि समाज के सभी लोग हैं, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो सभी भावात्मक रूप से एक हैं, सभी मिलजुल करके रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस प्रकार की जो शिक्षा दी जाती है वो क्या है सामाजिक अध्ययन के अंदर दी जाती है। और जब बच्चे इसको समझना शुरू कर देते हैं, प्राथमिक स्तर से जब ऊपर आ जाते हैं तो इस प्रकार की बातों को समझना शुरू कर देते हैं। समाज के अंदर उसका विस्तार होता है, समाज के विभिन्न वर्गों के अंदर उससे परिचय होता है, तो इस प्रकार की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें आगे है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। तीसरा है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सामाजिक अध्ययन से बालक के अंदर प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। बालक ये ज्ञान होता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी लोग संविधान की दृष्टि से सभी लोग क्या जन्म से जो है वो समान है, सभी के अंदर जो है एकता की भावना है या प्रजातांत्रिक गुणों का विकास है, सभी को ही जीवन निर्वाह करने के लिए स्वतंत्र है और सभी के अंदर सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी अपना योग्यता के अनुसार विकास कर सकते हैं और इसके अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार का जो प्रजातांत्रिक गुणों का जो विकास है वो सामाजिक अध्ययन के अंदर होता है। तो इसमें ये पता चलता है कि बच्चों को कि इसके अंदर सभी प्रकार के जो राजनीतिक अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं और सभी जो धार्मिकता के आधार पर है वो सब उसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं और वो अपने तरीके से अपनी धार्मिकता के आधार पर जीवन यापन कर सकते हैं। और यदि उनके लिए अवसरों की जो समानता है वो होनी चाहिए, उसके अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता भी हो सकती है, उसके अंदर सामाजिक स्वतंत्रता भी हो सकती है। तो एक प्रजातांत्रिक जो गुणों का विकास होता है वो सामाजिक अध्ययन के अंदर होता है, जिससे कि बाद में वो अपने आप को एक प्रजातांत्रिक ढांचे के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं और उनमें ये होता है कि हमें दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। इस प्रकार की भावना जो व्यापक होती है वो सामाजिक अध्ययन के रूप में ही होती है, सामाजिक अध्ययन के विषय से ही होती है, जिसके अंदर वो प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का विकास सामाजिक अध्ययन विषय में अपने लक्ष्य के रूप में पढ़ा था कि सामाजिक अध्ययन का जो लक्ष्य है वो एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना है। तो आदर्श नागरिक तभी होगा जब उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी जिसके अंदर वो एक आदर्श नागरिक बन सके, जिसमें वो अपने हितों की रक्षा करना या दूसरों के हितों की रक्षा करना भी सीख सके। आदर्शों के रूप में ईमानदारी,
दया, सहानुभूति, इस प्रकार के गुणों का उसके अंदर विकास हो सके, एक आदर्श नागरिक बन सके, इस प्रकार का जो विकास है उसके अंदर किया जाता है सामाजिक अध्ययन के अंदर। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम उसके अंदर रखा जाता है उच्च प्राथमिक लेवल पे कि उसके अंदर एक आदर्श नागरिकता आ सके, आदर्श नागरिक के रूप में उसका विकास हो सके। इस प्रकार के उद्देश्य को निर्धारित करते हुए सामाजिक अध्ययन के अंदर उच्च प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार अपने देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक को आदर्श नागरिक बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बालक आदर्श नागरिक के रूप में जो गुणों का विकास होना होता है उसके अंदर पाठ्यक्रम के निर्माण के अंदर इस प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और वो अपने प्रशासनिक ढांचे को, अपनी राजनीतिक ढांचे को समझते हुए अपने राजनीतिक अधिकारों का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है। उसको ये जानने का प्रयत्न करता है कि हमारे किस प्रकार के राजनीतिक अधिकार हैं, किस प्रकार से हमारा प्रशासनिक ढांचा चलता है, किस प्रकार से राजनीतिक ढांचा चलता है और हमें एक नागरिक होने के नाते क्या क्या भूमिका निभानी है। इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर निर्धारित किया जाता है। तो एक नागरिक गुणों का विकास है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। इसके अंदर जो विकास होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे जब माध्यमिक स्तर पर होता है तो इसकी व्यापकता आ जाती है। तो इसके अंदर नागरिक गुणों के विकास के अंदर पूरी जो राजनीतिक ढांचा उसको पढ़ता है, फिर उसका सामाजिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचे को पढ़ता है, किस प्रकार से सामाजिकता का विकास हुआ, इस प्रकार की व्यापकता आ जाती है और नागरिक गुणों का जो विकास है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर होना शुरू हो जाता है। चौथा है समय का सदुपयोग करना। पांचवा है समय का सदुपयोग करना। सामाजिक अध्ययन के अंदर जब बालक समय की महत्वता को समझता है, समय के अंदर जो इतिहास के अकॉर्डिंग जो घटनाएं घटी हैं वो किस कारण से क्या घटी है, किस प्रकार का समय रहा है और आगे जो वर्तमान में किस प्रकार घटनाएं हो सकती हैं, वर्तमान भविष्य में किस प्रकार घटनाएं हो सकती हैं, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, तो समय किस प्रकार से हमें मेहनत करनी है सामाजिकता के आधार पर। सामाजिकता में समाज के अंदर समय का जो महत्व है वो समझता है कि समय कितना मूल्यवान है। समाज के अकॉर्डिंग समय का महत्व समझते हुए वो समय का सदुपयोग करना सीखता है कि हमें जब समय के अनुसार कार्य करेंगे तभी सफल होंगे, जिसने समय के अनुसार कार्य नहीं किया है वो असफल हुआ है। तो इस प्रकार की जो सामाजिकता के आधार पर जो नागरिक गुणों का विकास होना होता है वो समय के अकॉर्डिंग ही होता है। तो समय का यदि महत्व वो समझ लेगा, समय के अनुसार कार्य करेगा तो वो सफल होगा। इस आधार पर वो समय का सदुपयोग करना भी सीख जाता है। वो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर और वर्तमान की घटनाओं के आधार पर जो कि उसके परिणाम या दुष्परिणाम हुए हैं उसके आधार पर वो एक समय का महत्व को समझना प्रयोग शुरू कर देता है और समय के अनुसार चलना शुरू कर देता है। सामाजिक संबंधों को समझना। नंबर 6 है सामाजिक संबंधों को समझना। सामाजिक संबंधों को समझना। देखो समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो समाज शास्त्र के अंदर समाज के अंदर किस प्रकार से समाज का निर्माण हुआ। अपने कहते हैं कि परिवार है, परिवार से क्या है समाज बनता है, समाज से फिर राज्य है और राज्य से अंदर देश का निर्माण होता है और देश मिलकर के संसार का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर सामाजिक संबंधों को समझना प्रारंभ करता है कि किस प्रकार से एक समाज का दूसरे समाज से संबंध है, किस प्रकार से समाज के अंदर जाति है, वर्ग है, धर्म है, किस प्रकार से हम समाज में रह करके एक दूसरे पर निर्भर हैं, किस प्रकार से एक समाज ने विकास किया, किस प्रकार से समाज को कौन कौन सी तत्व प्रभावित करते हैं। इन चीजों को जो समझना है उसको प्रारंभ कर देता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर का जो उद्देश्य होता है वो क्या है, समाज के स्तर पर जो संबंध होते हैं आपस में एक समाज का दूसरे समाज से, उसको समझाना, उसको बताना बच्चों को, ये उद्देश्य होता है। और सामाजिक संबंधों को समझने का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि इस तरह बालक का जो समाज में रह करके कई सामाजिक समूह के साथ संपर्क में आता है। कई जाति के दो लोग रहते हैं, कई जाति के जो विद्यार्थी उसके साथ पढ़ते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, संस्कृति अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, तो उनको वो समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से सामाजिकता का विकास हुआ है, किस प्रकार से हम जो
विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी अलग अलग समाज से हैं और हमारे किस प्रकार से हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो वो सामाजिक संबंधों को पढ़ना या समझना भी शुरू कर देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना। राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने का अर्थ है कि राष्ट्रीयता की किस प्रकार से सुरक्षा की जाए, राष्ट्र को नुकसान न पहुंचे, इस प्रकार का जो महत्व है उसके अंदर समझने का प्रयास वो करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर वो राष्ट्रीय सुरक्षा किस प्रकार से करनी है, बाह्य आक्रमण होता है तो हमें देश की सुरक्षा करनी है। जैसे कि हमें देखते हैं कि बाहर से कोई आक्रमण होता है तो हमें भावनात्मक रूप से ऐसा लगता है कि हम भी लड़ाई करें, हम भी देश की रक्षा करें, हमें भी बॉर्डर पे जाने का मौका हो। इस प्रकार जो भावना आती है बच्चों के अंदर, वो क्या है, राष्ट्रता की भावना को विकास करती है। उस प्रकार की जो भावना है वो देश प्रेम को इंगित करती है कि हमारे देश के प्रति कितना प्रेम है, हम देश की प्रशासनिक ढांचे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राजनीतिक ढांचे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है द्रोह है जो उसके लिए हम श्रद्धा है, तभी हमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा। क्योंकि हम राष्ट्रीयता की भावना का मतलब यही है कि हम राष्ट्रीयता के रूप में जो हमारा देश है उससे हम प्रेम करते हैं, उसको हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। कोई बाहर का देश हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम एक हैं, हम उसके लिए लड़ेंगे। जिस प्रकार से अपने परिवार से लेते हैं तो परिवार में यदि कुछ बाहरी संकट आता है तो हम एक हो जाते हैं और एक तरह से मिलकर के उसका मुकाबला करते हैं। इसी प्रकार की जो भावना है, यदि बाह्य आक्रमण होता है, कुछ संकट आता है तो हम एक होकर के उसका निपटारा करते हैं। जिस प्रकार से आज अपने कोरोना की कह रहे हैं तो कोरोना के अंदर पूरे विश्व स्तर पर महामारी है, विश्व स्तर पर है, लेकिन हम यदि भारत के स्तर पर देखें तो भारत में सभी लोग इसके लिए प्रयासरत है कि हम कोरोना से कैसे बचाव कर सकें। सभी लोग उसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, कोई जाति का या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे। सभी लोग, यदि हम किसी देश के अंदर जो प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से, तो हम मानते हैं कि भारत के अंदर इतने लोग प्रभावित हो गए। तो उस प्रकार की बातें जो हमें राष्ट्रता की भावना का विकास कर रही है, इसमें हमारे देश को कितना नुकसान हो रहा है, कितना है, इन प्रकार की चीजें हमें राष्ट्रता की भावना के अंदर है कि हमें इसको भारत देश से खत्म करना है, कैसे करें। तो ये सामूहिक प्रयास है। हालांकि विश्व स्तर पर तो यही है कि वैश्विक स्तर पर तो पूरे विश्व से खत्म होना चाहिए, लेकिन एक राष्ट्रता की भावना है कि हमारे देश के अंदर हम किस प्रकार से इसका मुकाबला करें। तो कहीं ना कहीं हम एक राष्ट्रता की सुरक्षा के लिए इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार से हम उसके बचाव के लिए एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता, जो हमारी स्वतंत्रता मिली है एक देश की, एक दूसरे से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली, तो हम उस स्वतंत्रता किस प्रकार से उसकी रक्षा करें, दूसरे के अधिकारों की किस प्रकार से रक्षा करें, दूसरे के अधिकार हैं उसका हमें हनन नहीं करना। इस प्रकार के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंदर उच्च प्राथमिक स्तर पर किए जाते हैं, जिससे कि बच्चा समझना शुरू कर देता है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है, हमें देश की सुरक्षा करनी है, क्योंकि देश हमारे लिए है, हमारे लिए देश है और देश के लिए हम हैं। इस प्रकार की जो भावना है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है पारस्परिक निर्भरता और समन्वय की भावना। पारस्परिक निर्भरता व समन्वय की भावना। तो सामाजिक अध्ययन का जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है प्राथमिक स्तर पर कि बच्चे ये समझें कि हम आपस में किस प्रकार से निर्भर हैं। आपस में एक व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। जैसे अरस्तु ने कहा था कि जो समाज के बिना रहता है वो या तो देवता है या फिर पशु है। तो हम समाज के बिना नहीं रह सकते, हम समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार की जो भावना है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती है। बच्चे उसको सीखते हैं कि हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अकेला मानव है या अकेला व्यक्ति
आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हालांकि आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे एक देश में जो भी चीजें एक देश दूसरे पर निर्भर है, चाहे वो आय व्यय के रूप में है, चाहे वो उसके अंदर टेक्निक का आय व्यय हो रहा है, चाहे वो किसी खनिज का आय व्यय हो रहा है, या किसी वस्तु का आय व्यय हो रहा है, तो इस प्रकार से आयत निर्धारित हो रहा है। तो इस प्रकार से उसमें क्या है, एक व्यक्ति है वो दूसरे पर निर्भर है, एक समाज दूसरे पर निर्भर है, तो परस्पर में आपस में निर्भरता होती है, आपस में जो निर्भरता है वो होती है, और समन्वय सभी संस्कृतियां वो एक साथ मिलकर के रहती है, तभी वो समन्वय बन पाता है। तो आपस में किस प्रकार से निर्भर है, किस प्रकार से हमें एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना है, किस प्रकार से समन्वय करते हुए आगे बढ़ना है, इस प्रकार की जो भावना का विकास होता है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। विश्व बंधुत्व व अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। हम इसके उद्देश्यों के अंदर विशेषताओं में पढ़ा तक सामाजिक अध्ययन के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है कि हमारा जो विश्व है एक परिवार है, और हम परिवार में सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं, रहते हैं। इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास होता है वो सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है, और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीयता पर क्या निर्भरता है, किस प्रकार से हम एक दूसरे पर संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम का ज्ञान करवाया जाता है, जिससे कि वो विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक है, और हम एक दूसरे पर निर्भर है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार की संस्कृति को लेकर के हमें अंतर्राष्ट्रीय भावना और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाता है। इसी आधार पर अपने यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमें देखते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा व सुधार में योगदान। पर्यावरण सुरक्षा व सुधार में योगदान। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर आप जो वातावरण भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में ज्ञान करवाया जाता है। तो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसके अंदर पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में कहा जाता है कि हमें किस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, पर्यावरण का क्या महत्व है, उसमें हम किस प्रकार से उसका संरक्षण करना है। सुधार का मतलब यही है किस प्रकार से उसका संरक्षण करना है, उसमें सुधार करना है। तो इस प्रकार के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं ताकि बालक पर्यावरण से प्रेम करे और पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। इस आधार पर हम इसके अंदर पर्यावरण सुरक्षा के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय प्रशासन के स्वरूप को समझना। राष्ट्रीय प्रशासन के स्वरूप को समझने का अर्थ यही है कि हमें किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा है और किस प्रकार से हमें जो प्रशासन का स्तर है उसका पता लगता है कि हमें किस प्रकार से हमें शासन करना है, किस प्रकार से लोक स्तर पर जो संस्थाएं वो कार्य करती हैं, किस प्रकार से जो ऊपर जो नियम हैं जो हमारे लागू होते हैं वो किस प्रकार से हमारे तक पहुंचते हैं, किस प्रकार सरकारी सुविधाएं हमारे तक पहुंचती हैं, ये सारी जो चीज संस्था है उसका ज्ञान करवाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रशासन के स्वरूप को समझना। राष्ट्रीय प्रशासन के स्वरूप को समझना। प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार से के सरकारों के बारे में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय शासन है, उसके बाद पंचायती राज है। पंचायती राज में किस प्रकार के अधिकारी कार्य करते हैं, किस प्रकार से क्या है हमारा पुलिस प्रशासन कंट्रोल में आता है, किस प्रकार से हमारे जो नियम जो लागू होते हैं, किस प्रकार से प्रशासन के आधार पर हमारे तक पहुंचते हैं। इस प्रकार के जो विभिन्न जो प्रशासनिक स्तर होते हैं, स्वरूप होते हैं, उनको समझने का प्रयास किया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं, उनका परिचय करवाया जाता है जिससे कि बालक उसको समझने का प्रयास करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान व खोजपूर्ण कार्यों में रुचि। कार्यों में रुचि। सामाजिक अध्ययन के अंदर इस प्रकार के विषय, समस्यात्मक विषय भी आते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के अंदर इंगित करवाया जाता है। जैसे सामाजिक समस्या हो गई, पर्यावरणीय समस्या हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या हो गई। तो इस प्रकार की समस्याओं से अवगत करवाते हैं तो बालक को एक नया ज्ञान भी मिलता है। उस ज्ञान के आधार पर वो खोजपूर्ण कार्य भी करता है कि इसके लिए क्या समाधान हो सकता है, किस प्रकार की क्या कारण है, किस प्रकार से ये कार्य हुआ, एक नया ज्ञान में। क्योंकि ये एक समसामयिक विषय है तो नवीन ज्ञान तो मिलता ही है। जिस प्रकार से उसको नया ज्ञान अपडेट होता रहता है तो एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। उसी प्रकार से उस समस्या को लेकर के जब खोजपूर्ण कार्य करना शुरू करता है, उसके अंदर उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है तो एक खोजपूर्ण कार्य करता है कि किस प्रकार से उसका खोजपूर्ण कार्य किया जाए, किस प्रकार से उस समस्या का समाधान किया जाए। तो इस प्रकार से नवीन ज्ञान देना और उस खोजपूर्ण कार्य में रुचि पैदा करना इसका उद्देश्य है उस प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट है विभिन्न कुशलताओं का विकास करना। विभिन्न कुशलताओं का विकास करना। सामाजिक ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें वो बालक स्किल सीखता है, कौशल सीखता है। जिस प्रकार से आपने देखा है भूगोलिक कारणों के अंदर, भूगोल के अंदर वो विभिन्न प्रकार की प्रकृति के बारे में अध्ययन करता है कि कई प्रकार की उस प्रकृति की पिक्चर बनाना भी सीख सकता है कि किस प्रकार से उसके अंदर पठार है, पर्वत है, और उसी के आधार पर मैप को बनना भी सीखता है कि मैप के अंदर कौन सा स्थान कहाँ पर इंगित है। इसी प्रकार इतिहास के अंदर एक किसी काल को समयबद्ध करना सीखता है, तालिका में बंद करना सीखता है। उस प्रकार से मानचित्र को पढ़ना सीख जाता है। तो एक प्रकार से वो स्किल कुशलता का विकास होता है उसके अंदर। और उसके अंदर और जो समस्याओं के अंदर जो कार्य करने में रुचि लगता है, एक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में यदि लेता है, वो उसको समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में लेता है तो उसके अंदर कुशलताओं का विकास होता है। तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुशलता भी आती है, नेतृत्व करने की कुशलता आती है, किस प्रकार से हमें एक नेतृत्व करना है, किस में हमें किसी समस्या के आधार पर यदि कोई हमारा अधिकारों का हनन हुआ रहा है तो हम किस प्रकार से आवाज उठानी है, किस प्रकार से आंदोलन है, किस प्रकार से हमें अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है। ये सारे स्किल है वो विभिन्न कौशलों के माध्यम से इसका विकास होता है प्राथमिक स्तर पर। तो यहाँ से उसका प्रयास कौशलों का विकास होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर वो हस्तकार्य के रूप में किसी की तस्वीर बनानी, किसी के अंदर मैप को भरना, जहाँ और जो सामाजिक कुशलताएं आती हैं, नेतृत्व की कुशलता आती है, उसका विकास इसके अंदर होता है। तो आज हमने उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बालक की बुद्धि लब्धि का जो प्राथमिक स्तर से लेवल हाई हो जाता है वो थोड़ा सा समझने की स्थिति में आ जाता है। और उसके अंदर क्योंकि जो किशोरावस्था तक तो बालक स्कूल जाता ही नहीं है, 5 साल तक, 5 से लेकर 10 साल तक वो प्राथमिक स्तर पर बालक बाल्यावस्था में होता है। तो बाल्यावस्था जैसे अपने मानते हैं कि 6 से लेकर 12 साल तक है, तो 5 वर्ष तक वो यदि प्राइमरी में अध्ययन करता है, प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करता है, उसका मतलब 10 से 11 साल का प्राथमिक स्तर पर होगा। तो जैसे वो 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में आता है, 6ठी क्लास में आता है तो 11 से 12 की एज में हो जाता है, किशोरावस्था में आ जाता है। किशोरावस्था के अंदर बालक में कुछ इस प्रकार के बदलाव होते हैं, वो उन बदलावों के अकॉर्डिंग उसको अबोध सा समझाना शुरू हो जाता है। वो बालक क्या है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, सामाजिकता उसके अंदर आती है क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, कुछ उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। उन्हीं के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर ले तो वो 11 से 12 की एज के अंदर जब आता है तो वो क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रवेश करता है। तो उसके अंदर किशोरावस्था आनी शुरू हो जाती है, किशोरावस्था आ जाती है तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं और वो बालक अवबोध हो जाता है, समझ में आना शुरू हो जाता है। इसी आधार पर वो अपनी राष्ट्रता को समझता है, अपने देश के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है और इसी आधार पर वो क्या है,
राष्ट्रीयता की भावना, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक ढांचे को समझने का प्रयास करता है। उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो आज हम उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य को अध्ययन किया। कल हम जो माध्यमिक स्तर के उद्देश्य हैं, माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।